27 मई को शहर के चोरहटा थाना अंतर्गत दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मामले के बाद गुरुवार की शाम पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची पीड़िता ने फरार चल रहे आरोपी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी किए जाने की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि दुष्कर्म करने वाला आरोपी क्षेत्र का रसूखदार है और वो लगातार पीड़िता की 10 वर्षीय बेटी सहित उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरती सिंह का कहना है कि चोरहटा थाने में एक महिला द्वारा दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम हर संभावित जगहों पर दबिश दे रही है। शीघ्र ही आरोपी को हिरासत में ले लिया जाएगा। जी, अमित प्रताप सिंह जो आइसन गार्डन में रहने वाले हैं। जी, मैं उनको बहुत हमारी और उनकी शादी हुई थी मंदिर में। जी, मतलब ऐसे ही उन लोग मेरे शादी किए मंदिर में, शादी किए और क्या कहता मुझे आइसन गार्डन लेके आए। मुझे 10-15 दिन रखे हो। 10-15 दिन के बाद हो गया मैं बॉम्बे चली गई। इस दौरान हो गया हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते थे, वो भी गार्डन आते जाते, वहाँ आते जाते थे। बॉम्बे आते जाते थे, हमारा आना जाना लगा था। यही क्या कहता है, बीच में मेरी अभी 2024 में मेरी मम्मी की तबीयत बहुत अचानक ख़राब हो गई। उनको कैंसर हो गया, जिस बीच में मेरी मम्मी के मतलब दवाई ववाई में बहुत ज़्यादा पैसे ही खर्च हो गए। उस बीच मैंने उनको बहुत सारे पैसे दे के रखे थे अमित प्रताप सिंह को, जिससे मैं उनसे मतलब वो करने लगी कि मुझे थोड़ा बहुत पैसे दीजिए, जिसमें मेरे बहुत कर्जे हो गए, जो मुझे देना है उन सबको। तो मुझे बोले कि ठीक है आप गार्डन आओ। मैं गार्डन गई 18 जनवरी को गार्डन गई, जिसमें उनके एक कर्मचारी थी, उससे वो मेरे से बहसबाजी करने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगी। वो मेरे से मिले तो मैं बोली ये सब क्या चल रहा है, ये कौन है? तो बोले तुम कौन हो, तुमको मैं नहीं जानता हूँ, जो भी मेरा तुम्हारा संबंध था अब नहीं है। बताइए, मेरी 10 साल की बेटी है। इस बीच मैं वहाँ गई चोरहटा थाना कंप्लेन लिखाने के लिए इनके खिलाफ। वहाँ गई तो पुलिस वाले मेरी कोई कंप्लेन भी नहीं लिख रहे, और उसके बाद मेरी जब कंप्लेन लिखे 27 तारीख को मेरी कंप्लेन दर्ज हुई, उसके बाद इनके ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध हुआ, सब कुछ हो, उसमें भी पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है। मैं आईजी ऑफिस गई, एसपी ऑफिस गई, मैं सब जगह मतलब आवेदन दे रही हूँ। इस बीच इन लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरी 10 साल की लड़की, उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मुझे बोल रहे कि तू केस वापस ले ले, नहीं लेगी तो तेरी लड़की को उठवा ले जाऊंगा, तुझे जान से मरवा दूंगा, तेरी लड़की को मरवा दूंगा। अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ, किससे न्याय मांगू? मेरा कम से कम 20-25 लाख रुपए वो लिए हैं। 5 लाख रुपए मैंने उनको दिया था, फिक्स तोड़वा के दिया था। इस तरह से मेरे से हमेशा वो पैसे लेते थे। पैसे का वो मेरे से जब भी मैं मांगू तो वो टाल देते थे। अमित सिंह से मेरी मुलाकात, मेरे को ज़मीन लेना था। यहाँ मेरे पापा जी पुलिस में थे, रिटायरमेंट हुए, तो मुझे ज़मीन लेना था, तो मैं करैया आई थी। जिस बीच मेरी उनसे हो गया मुलाकात, हो गई, बातचीत होने लगी। बातचीत के साथ साथ हो गया हम लोग में आपस में प्रेम संबंध हो गया। हम लोग ने शादी कर ली जाके। 2016 में ही जाके मेरी शादी की हो। नहीं, ये बेटी मेरे पहले वाले हस्बैंड से थी, उन्हीं की वजह से मेरा डिवोर्स भी हुआ। अमित प्रताप सिंह की वजह से ही मेरा डिवोर्स हुआ। मेरी बेटी 1 साल की थी तब मैं उनको जानने। जी, मैं उनसे शादी की, डिवोर्स नहीं हुआ था मेरा, तभी उनसे मेरी शादी हुई थी अमित प्रताप सिंह से। मंदिर में जाके मेरे से शादी कर लिए थे ऐसे ही। जब मैं लीगली तौर पर उनसे बोलने लगी कि मेरे से शादी करो, तो मुझे हो गया बोलते रहे आजकल। और फिर मैं ये भी बोली कि आप मेरे को फैमिली के सामने लेके चलो, आप तो मेरी पूरी फैमिली को जानते हो, सबसे मिलाई हूँ। मेरे मम्मी पापा, मेरे नात रिश्तेदार जितने भी थे, सब इनको जानते थे, लेकिन ये कभी मुझे अपने घर नहीं ले गए। जब भी इनको मेरे से मिलना था तो मुझे गार्डन बुलवाते थे। गार्डन में मैं रहती थी इनके साथ, हम लोग का जो भी मिलना जुलना था, जो भी रिलेशन होता था, तो गार्डन में ही होता था। जी, FIR दर्ज हो गई है, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रही है पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। उस बीच मुझे लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं कहीं सब्जी लेने जा रही हूँ, कहीं कुछ लेने जा रही हूँ, तो मेरा निकलना मुश्किल है। 2-4 लोग बाइक से आते हैं, मुझे धमकाते हैं कि केस वापस लो। नहीं, जी हाँ, वो पहले से शादीशुदा थे, लेकिन मुझे इस चीज़ का मुझे पता नहीं था कि वो शादीशुदा है। मुझे अभी इस चीज़ की जानकारी हुई जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई। इस बीच मुझे जानकारी हुई कि पहले से ऑलरेडी शादीशुदा है, इनके 2 बच्चे हैं। जी, मेरे पास है, फोटो वगैरह है इनकी बहुत सारी, इनके साथ में रहने की। थाने में एक दुष्कर्म का मामला 27 तारीख को दर्ज हुआ था और पीड़िता कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई थी। उसका एलिगेशन ये है
कि आरोपी लगातार खुले में घूम रहा है और उससे जान से मारने की धमकियां दे रहा है। ये मामला संज्ञान में आया है और जैसा कि पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई थी 27/5/25 को, तो उनके कहने पर इसमें कायमी कर ली गई है, 376 की धारा में कायमी कर ली गई है। और जो इसके आरोपी हैं अमित प्रताप सिंह, ये इसमें आरोपी हैं और लगातार पुलिस इनको लोकेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वर्तमान में ये फरार चल रहे हैं, इसलिए अभी तक इनकी अरेस्ट नहीं हो पाई, पर शीघ्र ही इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा।